क्या इसी शरीर में कोई हजारों साल जीवित रह सकता है? जिन सिद्ध पुरुषों ने ईश्वर का पूरी तरह से साक्षात्कार कर लिया है, उनकी मृत्यु का तरीका भले ही कोई भी क्यों ना हो, उनकी मृत्यु सामान्य हो या फिर अलग तरीके से, ऐसे सिद्ध पुरुष अपने शरीर को दोबारा जीवित करके फिर से धरती पर रहने वाले लोगों के सामने प्रकट होने की सामर्थ्य रखते हैं। मैं हूं गजेंद्र जगरा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। महाअवतार बाबा, ये नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा और कहीं ना कहीं इनकी तस्वीर भी जरूर देखी होगी। महाअवतार बाबा सैकड़ों हजारों सालों से आज भी अपने स्थूल शरीर में ही मौजूद हैं और मानव जाति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में महाअवतार बाबा के बारे में थोड़ा बहुत जिक्र किया है। वे कहते हैं उनके बारे में आप उतना ही जान सकते हैं जितना वो चाहते हैं, यानी जितनी उनकी आज्ञा है। वो लिखते हैं कि बद्रीनाथ के आसपास के उत्तरी हिमालय के पहाड़ आज भी लाहड़ी महाशय के गुरु महाअवतार बाबा जी की जीवंत उपस्थिति से धन्य हो रहे हैं। दुनियावी भीड़ भाड़ से दूर निर्जन प्रदेश में रहने वाले ये महागुरु हजारों शताब्दियों से अपने स्थूल शरीर में वास कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मृत्यु पर विजय हासिल कर ली है। वे माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। कहते हैं ये बात महाअवतार बाबा ने किसी से खुद कही है कि जब जब कोई अवतार जैसे राम, कृष्ण आदि किसी खास काम को पूरा करने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं, तब उन कार्यों को पूरा करने में मैं उनकी सहायता करता हूं। बाबा जी ने खुद बताया है कि जगत गुरु आदि शंकराचार्य और संत कबीर दास को उन्होंने क्रिया योग की दीक्षा दी थी। ये बात शायद काफी लोग जानते होंगे कि 19वीं शताब्दी में उनके एक खास शिष्य लाहड़ी महाशय थे, जिन्होंने महाअवतार बाबा के आशीर्वाद से लगभग गायब हो चुके क्रिया योग का पुनरुद्धार यानी रिवाइवल किया था। महाअवतार बाबा इस दुनिया को युद्धों यानी वॉर्स से बचाना चाहते हैं, धार्मिक भेदभाव दूर करना चाहते हैं और भौतिकवाद यानी मटीरियलिज्म को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इतिहास में महाअवतार बाबा का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि वे किसी भी सदी में आम लोगों यानी जनरल पब्लिक के सामने नहीं आए। ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में एकमात्र शक्ति होते हुए भी महाअवतार बाबा बड़ी विनम्रता से गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं और वे जब चाहे अपनी इच्छा से अदृश्य होने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी कारण से वे अपने शिष्यों को भी हिदायत दे देते हैं कि उनके बारे में सब कुछ गुप्त रखा जाए, किसी को कुछ ना बताया जाए। योगानंद जी ने अपनी पुस्तक में केवल उन्हीं बातों का जिक्र किया है जिन्हें महाअवतार बाबा आम लोगों तक पहुंचाने लायक समझते हैं और सहायक मानते हैं। महाअवतार बाबा का जन्म कहां हुआ, यह किसी को नहीं मालूम। कहते हैं महाअवतार बाबा आमतौर पर हिंदी में बात करते हैं, हालांकि वे किसी भी भाषा को बड़ी आसानी से बोल लेते हैं। लाहड़ी महाशय कहा करते थे कि जब भी कोई श्रद्धा के साथ महाअवतार बाबा का नाम लेता है तो उसे तुरंत उनका आध्यात्मिक आशीर्वाद मिल जाता है। चूंकि महाअवतार बाबा अमर हैं, इसलिए उनके शरीर को देखकर उनकी उम्र के बारे में कुछ पता नहीं चल पाता। वे ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष के एक युवक दिखाई देते हैं। वह मध्यम कदकाठी के हैं, चेहरे पर तेज है, आंखें काली हैं और एकदम शांत चेहरा है। कहते हैं कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाहड़ी महाशय के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में महाअवतार बाबा के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने बताया कि महागुरु अपने शिष्यों के साथ पहाड़ों पर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। उनकी छोटी सी एक शिष्य मंडली में 2 बड़े ही हाई प्रोफाइल अमेरिकी शिष्य भी हैं। किसी एक जगह पर कुछ समय बिताने के बाद महाअवतार बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। दरअसल वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। बाबा जी का यह आदेश अपनी शिष्य मंडली के साथ फौरन किसी दूसरी जगह पहुंचने का संकेत होता है। वे अगर चाहें तो एक जगह से दूसरी जगह अदृश्य होकर भी तुरंत पहुंच सकते हैं, लेकिन अक्सर वे ऐसा नहीं करते और कभी कभी
पहाड़ की एक चोटी से दूसरी चोटी पर पैदल ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख या पहचान सकता है। अपने भक्तों को दर्शन देते समय वे कभी कभी अपना रूप थोड़ा बहुत बदल लेते हैं, कभी दाढ़ी मूछ तो कभी दाढ़ी मूछ के बिना। उन्हें कभी किसी भोजन की जरूरत नहीं होती, बस कभी कभार ही वे कुछ खाते हैं, खासतौर से जब जब वे अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं तो शिष्टाचार के नाते कभी कभी फल या थोड़ी बहुत खीर खा लेते हैं, या यूं कहिए स्वीकार कर लेते हैं। केवलानंद जी ने आगे बताया कि एक रात महाअवतार बाबा अपने शिष्यों के साथ वैदिक हवन कर रहे थे। अक्सर ऐसे वैदिक हवन यानी अग्नि समारोह कुछ विशेष अवसरों या यात्राओं की शुरुआत के लिए किए जाते हैं, जिनमें देवताओं और उच्च शक्तियों से आशीर्वाद मांगा जाता है। एक दिन ऐसा ही हवन चल रहा था और विशाल अग्नि ज्वालाएं उठ रही थी। उसी समय महाअवतार बाबा ने हवन से अचानक एक जलती हुई लकड़ी उठा ली और अपने पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उससे हल्का सा प्रहार कर दिया। उस शिष्य के मुंह से चीख निकल गई। उस समय लाहिड़ी महाशय भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा, अब गुरुदेव, ये तो क्रूरता है। इस पर महाअवतार बाबा बोले कि अपने पिछले कर्मों के कारण ये तुम्हारी आंखों के सामने जलकर भस्म हो जाता तो क्या तुम्हें यह अच्छा लगता? इसके फौरन बाद बाबा जी ने शिष्य के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, आज रात मैंने तुम्हें घोर पीड़ादायक मृत्यु से मुक्त कर दिया है, क्योंकि आग से जलने की थोड़ी सी पीड़ा को महसूस करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। ऐसे ही महाअवतार बाबा के बारे में एक और घटना है। एक बार महाअवतार बाबा ने दुर्गम पहाड़ों में एक बहुत ही ऊंचे और एकदम खड़े पहाड़ की चोटी पर, जहां किसी का भी पहुंच पाना असंभव था, वहां उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था। लेकिन एक अनजान आदमी किसी तरह से चढ़कर उनके पास आ गया। एक अजनबी के अचानक आ जाने से महाअवतार बाबा की शांति थोड़ी भंग हो गई। वो आदमी बोला, महाराज, आप जरूर महाअवतार बाबा जी हैं। इन दुर्गम पहाड़ों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूं। आपसे बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। जब महागुरु ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो वो आदमी बोला, अगर आपने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं पहाड़ से नीचे कूद जाऊंगा, क्योंकि अगर ईश्वर तक पहुंचने के लिए मुझे आपका मार्गदर्शन नहीं मिला तो फिर मेरा जीवित रहना कोई अर्थ नहीं रखता। इस पर बाबा जी ने कहा, तो कूद जाओ, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस आदमी ने तुरंत पहाड़ से नीचे छलांग लगा दी। इसके बाद बाबा जी ने अपने शिष्यों से उसके शरीर को उठाकर लाने का आदेश दिया। इसके तुरंत बाद शिष्यों ने उस आदमी के कटे फटे शव को लाकर उनके सामने रख दिया। बाबा जी ने उनके शव यानी डेड बॉडी पर अपना हाथ रखा तो हैरानी की बात यह कि वो आदमी बिल्कुल सही सलामत फिर से जीवित हो गया। उस आदमी ने अपनी आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के श्री चरणों में साष्टांग लेट गया। यह आज्ञा पालन की परीक्षा थी। जब ज्ञानी महागुरु ने आदेश दिया कि कूद जाओ तो उस आदमी ने तुरंत उस आज्ञा का पालन किया। अगर उसने कूदने में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट दिखाई होती तो उसका यह दावा झूठा साबित हो जाता कि बाबा जी के मार्गदर्शन के बिना वो अपने जीवन को निरर्थक मानता है। हिचकिचाहट का यह भी अर्थ होता है कि गुरु में उसका पूर्ण विश्वास नहीं है। महाअवतार बाबा बोले, अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए। दोबारा जीवित चेले की ओर देखकर बड़े स्नेह से बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की। अब मृत्यु तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। इसके बाद महाअवतार बाबा ने हमेशा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। डेरा डंडा उठाओ। इसके बाद शिष्यों सहित पूरा दल उस पर्वत से अदृश्य हो गया। दरअसल अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है। उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए महाअवतार बाबा ने अपने स्थूल शरीर को जो शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है, उसका केवल एक ही कारण है कि मानव जाति को उसकी संभावनाओं का एक ठोस उदाहरण
प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर अगर रक्त मांस के बने शरीर में ईश्वरत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी ना की जाए तो वो हमेशा माया के इसी भारी भ्रम में रहेगा कि वो अपनी मृत्यु पर कभी विजय नहीं पा सकता। इसलिए मनुष्य अगर चाहे तो मृत्यु पर भी विजय हासिल कर सकता है। शेष फिर अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। फिर भेंट होगी। नमस्कार।